जय श्री कृष्ण। स्वागत है दोस्तों आपका गीता वाणी चैनल व अमित कुमार में। दोस्तों, ये चैनल पर श्रीमद् भगवत गीता का चैप्टर बाय चैप्टर कथा सुनाएंगे। दोस्तों, आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। चलिए शुरू करते हैं आज की कथा। जब संसार का प्रत्येक कार्य उलझनों में फंसा दिखाई देता है, जब मन, बुद्धि और हृदय तीनों दिशाहीन हो जाए, तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो अपने कर्म, मन और वाणी को मुझ में समर्पित कर देता है, वही सच्चा योगी है। आज की कथा उसी ज्ञान का सार है, साधक का मार्ग है और योगी का स्वरूप है। एक दिन अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे माधव, जो साधक है और जो योगी है, क्या दोनों का मार्ग एक ही है? भगवान मुस्कुराए और बोले, अर्जुन, जो ज्ञान के द्वारा सत्य को समझता है वह ज्ञानी है, और जो अपने मन, वाणी और शरीर को मेरे नाम, मेरे गुणों और मेरे स्वरूप के चिंतन में समर्पित करता है, वह योगी है। फिर भगवान ने कहा, साधक और योगी दोनों ही परम सत्य की ओर बढ़ते हैं, पर साधक पहले सामान्य दृष्टि से देखता है। वह प्रकृति, मन और इंद्रियों के कार्य में उलझता है। जब वह इन सबसे ऊपर उठ जाता है, तब योगी बनता है, जो केवल एक ही शक्ति को हर वस्तु में दिखता है। भगवान बोले, जो कुछ भी दिखाई देता है वह ब्रह्मा ही है। जो कुछ अस्तित्व में है वह मेरा ही स्वरूप है। परंतु जो माया में बंधा है वह सत्य प्रतीत नहीं होता, क्योंकि वह केवल एक भ्रम है जो चैतन्य की छाया में चलता है। फिर भगवान ने अर्जुन को समझाया, ज्ञान से रहित भक्ति अधूरी है और भक्ति के बिना ज्ञान सूखा है। जब दोनों एक साथ मिल जाते हैं, तब साधक पूर्ण योगी बनता है, जो न त्यागी है न भोगी है, बस एक साक्षी है। भगवान ने कहा, हे अर्जुन, जो अपनी दृष्टि को तत्व में स्थिर करता है वही मुझे जान पाता है, क्योंकि जो सब में मुझे देखता है और मुझको सब देखता है, वह कभी मुझसे अलग ही नहीं होता। और यही गीता का रहस्य है। साधक जब ज्ञान और भक्ति के संगम में डूब जाता है, तब वह जान जाता है कि ब्रह्मा, आत्मा और भगवान तीनों एक ही तत्व है। एक दिन अर्जुन मौन होकर श्री कृष्ण के चरणों में बैठा था। उसके मन में एक ही प्रश्न उठ रहा था, हे माधव, यह संसार जो है, जो मैं देखता हूँ, जो सुख दुख, जन्म मरण, नाम रूप में अनुभव करता हूँ, क्या यह सब सत्य है? भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए। उन्होंने अर्जुन की ओर देखा और कहा, अर्जुन, जो कुछ तुम देख रहे हो वह सब माया है। यह तीन गुणों सत्व, रज और तम से बना भ्रम है। यह नश्वर है, क्षणिक है और अनंत है, नाश को प्राप्त होता है। केवल वही साक्षात है जो इनमें परे है। वह आत्मा है जो न कभी जन्म लेती है न मरती है। भगवान आगे बोले, जो साधक यह जान लेता है कि जगत केवल दृश्य मात्र है और जो उसे रचने वाले तत्व को पहचान लेता है, वह अपने भीतर ब्रह्मा का अनुभव करने लगता है। फिर भी वह बाहरी वस्तुओं से नहीं बल्कि अपने ही अस्तित्व में आनंद अनुभव करता है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया, जब साधक की ही बुद्धि स्थिर हो जाए, तब वह अपने आप को संपूर्ण प्राणियों में एक समान दिखता है। वह समझ जाता है कि यह सब विश्व में मेरे ही स्वरूप में व्याप्त है। जो कुछ जल में है, वायु में है, पृथ्वी की आकाश में है, सब में ही हूँ।
अर्जुन ने पूछा, हे केशव, जब सब में आप ही है तो फिर माया क्यों दिखती है? भगवान ने उत्तर दिया, अर्जुन, माया वह पर्दा है जो सत्य पर छाया डालती है। जब मन उस पर्दे को हटा देता है तो आत्मा अपनी असली ज्योति में प्रकट होती है। तब तक साधक को न भूख का आकर्षण रहता है, न दुख का भय, केवल साक्षी बन जाता है, जो न कर्म से बांधता है न परिणाम से। फिर भगवान ने कहा, जिसने मुझे सर्वत्र देखा वही वासुदेव सर्वमित को जान गया। वह समझ गया कि सब कुछ मुझ में ही है और मैं सब में व्याप्त हूँ। ऐसा योगी मेरे ही स्वरूप में स्थिर रहता है, वह मेरे साथ एक हो जाता है। अर्जुन ने तब फिर सिर झुकाया और कहा, प्रभु, अब मुझे समझ आ गया कि यह संसार आपका विस्तार है और मैं स्वयं आपका अंश हूँ। भगवान मुस्कुराए, अर्जुन, जब यह जान लोगे तो तुम्हारे भीतर से हर भ्रम मिट जाएगा। फिर तुम कर्म करोगे पर आस्तिक के बिना, भागोगे पर अहंकार के बिना और जियोगे पर मृत्यु के भय बिना। यही है आत्मा का सच्चा ज्ञान, जहाँ जानने वाला जय और ज्ञान तीनों एक हो जाते हैं। गीता वाणी भक्ति आवाज में, जहाँ शब्द नहीं, कृष्ण की वाणी बोलती है। अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कीजिए, क्योंकि यहाँ हर कथा आपके मन को छू लेगी। मैं हूँ अमित कुमार और आज हम सुनेंगे कर्म, भक्ति और त्याग का सच्चा रहस्य। कर्म, भक्ति और त्याग का सच्चा सार। एक दिन अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे माधव, क्या हर कर्म त्याग देना ही मोक्ष है? भगवान मुस्कुराए और बोले, नहीं अर्जुन, कर्म का त्याग नहीं, कर्म के फल का त्याग ही सच्चा योग है। जो बिना आस्तिक के निस्वार्थ भाव से कर्म करता है और वही मेरे प्रिय भक्तों में श्रेष्ठ होता है। भगवान ने समझाया, संसार में 3 प्रकार के कर्म हैं। पहला सांसारिक कर्म, जो केवल शरीर और भोग के लिए किए जाते हैं। दूसरा भक्ति पूर्ण कर्म, जो मेरे प्रति प्रेम के लिए किए जाते हैं। और तीसरा भावपूर्ण कर्म, जो मन, वाणी और शरीर तीनों से मुझ में समर्पित होकर किए जाते हैं। उन्होंने कहा, जो कर्म केवल अपने लाभ के लिए करता है वह उसे बांधता है, पर जो कर्म मुझ में समर्पित कर देता है वह कर्म उसे मुक्त कर देता है। ऐसा साधक हर कार्य में भगवान को देखता है और हर परिणाम में आनंद पाता है। श्री कृष्ण ने आगे कहा, जो व्यक्ति हर कार्य करते हुए यह समझे मैं नहीं, यह भगवान का कार्य है, जो परिणाम को अपना नहीं मानता और सफलता असफलता में संभाव रखता, वह सच्चा योगी है। भगवान बोले, कर्म और ज्ञान ये तीनों एक ही वृक्ष की 3 शाखाएं हैं। ज्ञान उसकी जड़ है, भक्ति उसका फूल है और कर्म उसका फल है। जब ये तीनों एक साथ खिलते हैं तब जीवन पूर्ण हो जाता है। अर्जुन, जिसने अपने कर्म मुझे अर्पण कर दिए, जो हर परिस्थिति में मुझ पर विश्वास रखता है, वही सच्चा मुक्त आत्मा है। क्योंकि कर्म करने वाला वही और कर्म का साक्षी वही, वासुदेव समर्पित। यही है गीता का संदेश। कर्म करते रहो पर परिणाम को भगवान पर छोड़ दो। अगर आपको यह कथा पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल गीता वाणी भक्ति की आवाज़ को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ हर शब्द में कृष्ण की महिमा और सार है। राधे राधे। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। भक्ति की आवाज़ में बिल्कुल रियल, कोई फेक नहीं और कोई एडिट नहीं। जो भी कहानी आपको हम
सॉरी जो भी कथा आपको हम सुनाएंगे, ये श्रीमद् भगवत गीता का चैप्टर बाय चैप्टर सुनेंगे।